ढेरों लोग फेल होकर के भी आज बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को बर्बाद कर गए हैं। कई सारे योग्य लोगों का जहां पर बहाली हो जाता, वहीं पर कह लीजिए फेल वाले लोग जो कि अहर्ता में फेल है, जिसका कि नौकरी पर कहीं कोई हक नहीं है, वे लोग आज जो है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में केवल शामिल ही नहीं बल्कि शिक्षक बनकर वेतन भी उठा रहे हैं। यह तमाम योग्य अभ्यर्थियों के मुंह पर कह लीजिए करारा तमाचा स्वरूप है। और ये जो सत्ताधिकारी हैं, क्या उन्हें कुछ पता है भी कि नहीं, ये तो अब जो है कि भगवान ही जाने। लेकिन आज वो आरटीआई से लिस्ट आया हुआ है जो कि कह लीजिए आपको उर्दू भाषा में, जी हां, हम आपको लगातार आरटीआई के जवाब को रूबरू कराते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उर्दू विषय में जो आरटीआई का जवाब आया है, वह जवाब हैरान कर देने वाला है। 119 ऐसे बीपीएससी शिक्षक बने हैं जो कि भाषा आर्ता में बिल्कुल ही फेल है। मतलब समझिए, फेल होकर भी लोग आज बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, और जो लोग पास है, जो लोग योग्य है, वह दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। आखिर यह किस प्रकार की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं पर अब बीपीएससी शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। जी हां, आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों पर अब जो है कि सरकार की तरफ से शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और जो लेटर निकलकर सामने आई है, वह शिकंजा आखिर कैसे कसना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत किसने और कब किया, ये तमाम चीजों को आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन आपको हम बताते चले कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो रणनीति अपनाई गई, उससे कई सारे लोग बीपीएससी शिक्षक तो बने, लेकिन कई सारे योग्य अभ्यर्थियों का जीवन भी बर्बाद हुआ, जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। वहीं पर आए दिन जो है कि बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा अलग अलग कांड की भी जानकारी खबर के माध्यम से अखबारों में आती है। कोई आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं तो कोई जो है कि किसी दूसरे बीपीएससी शिक्षक पर हमला बोल जाते हैं। क्या कुछ है, तमाम जानकारी को आगे हम वीडियो में एक एक कर विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और समाज से ताना भी सुन रहे हैं कि वो लोग शिक्षक बन गया जो बकलेल था, जो पढ़ने नहीं आता था, जिसको सही से लिखने पढ़ने नहीं आता था, आज वो बीपीएससी शिक्षक है और तुम काहे घर में बैठा है, ताना सुनने को मिलता है। तो भैया, आज उन तमाम लोगों को ये लिंक भेजिए और कहिए कि देख लीजिए कैसे फेल वाले लोग भी बीपीएससी से शिक्षक बन गए। क्या है इसकी सच्चाई, आइए ये आरटीआई से जो खुलासे हुए हैं हम सीधे उस पर ले चलते हैं। इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मान सम्मान के लिए शेयर कीजिएगा और तमाम चीजों की सच्चाई से जन जन को रूबरू कराने के लिए शेयर कीजिएगा। करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में टीआरई 1 आयोजित होता है। उसमें जो गड़बड़ी सरबड़ी हुआ वो तो खैर प्रमाण के स्वरूप हर जिला स्थापना से जो लेटर जारी होता है जानबे करते हैं, देखबे करते हैं, कई सारे सेवा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन टीआरई 2 में आज तक किसी इतिहास में आपने देखा है कि जो लोग अहर्ता ना पास करे, मतलब जो लोग नियम के अनुसार फेल हो, वह लोगों को शिक्षक बना दे, वह लोगों को नौकरी दे दे, और जो लोग सब कुछ अहर्ता रखता हो वह घर बैठकर फेल का अनुभव करे। ये कभी सोचे हैं, सुने हैं? ये हुआ है बीपीएससी शिक्षक बहाली के टीआरई 2 में। साथियों, आपको लग रहा होगा क्या कह रहे हैं सर, हम हवा में नहीं कर रहे हैं, आरटीआई से जवाब आए हैं। अभी हम लगातार आपको पिछले ही दिनों में आपको दिखाए थे अंग्रेजी विषय में कितने सारे फेल वाले लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। अब जो है कि अभ्यर्थियों की तरफ से हमें भेजा गया ये उर्दू विषय का है। आप लोग का लगातार डिमांड था, भैया उर्दू विषय का बताइए। तो उर्दू विषय में देख लीजिए, आपके सामने आरटीआई के जो जवाब आए हैं, उस आरटीआई के जवाब के माध्यम से जो लिस्ट पब्लिकली किया गया है,
या सार्वजनिक किए गए आरटीआई के लिस्ट को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए वे तमाम महारथी जो कि भाषा आर्ता में फेल हैं। मतलब अगर हम विज्ञापन की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन में साफ शब्दों में कही गई थी कि जो लोग भाषा की आहर्ता मतलब क्वालिफाइंग पेपर को अगर पास नहीं करता है, वैसे लोगों का जो सेकंड पेपर है वह चेक नहीं होगा बल्कि वह फेल करार होंगे, उसकी नौकरी नहीं होगी। ये तमाम बातें विज्ञापन में कही गई थी। लेकिन क्या कहिएगा, जिस एग्जाम का कह लीजिए ट्रेन डिले होने के कारण से अगर टाइम बढ़ जाए तो समझ सकते हैं उसकी मनोदशा क्या होगी। वैसे पदाधिकारी आखिर किसके लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किए, ये समझ से परे है। इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि आखिर फेल लोग कैसे जो है कि आज बीपीएससी से नौकरी कर रहे हैं। ये कोई लेटर हम नहीं लिखे हैं बल्कि स्क्रीन पर आपका है, यह आरटीआई का जवाब है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 है, मतलब टीआरई 2 है। साफ शब्दों में लिखा है क्लास 9 10th के उर्दू विषय के ये वो बीपीएससी शिक्षक हैं। क्या है अंग्रेजी में लिखा तो पढ़िए, लिस्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैविंग लेस देन 30% मार्क्स इन लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर। साफ शब्दों में लिखा है जो क्वालिफाइंग पेपर था जिसमें कि आपको 30% लाना अनिवार्य था, 30% से कम अंक लाने वाले भी लोग ये सिलेक्टेड हैं। अब बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? इस धरती पर ये कौन सा क्या ये चल रहा है? यहां के सत्ताधिकारी क्या ऐसे नहीं देखते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। क्यों नहीं इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए? आखिर जो लोग फेल हैं क्वालिफाइंग पेपर में, जो भाषा की आर्ता फेल है, वे लोग की संख्या आप देखिए, केवल एक सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे लिस्ट आप यहां देखेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे और हम इन जो तमाम जो अभी बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट आप देख रहे हैं, इससे हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमें उस सिस्टम से इस बात का प्रश्न खड़ा करता है और इस सिस्टम से हमें जानना है आखिर फेल लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, आखिर ये लोग आज नौकरी कर कैसे रहे, इसको नौकरी पर किसने रखा और किस नियम के तहत जो है कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं और जो लोग भाषा में पास है आज वो फेल है। आखिर किस नियम से? ये जवाब दे सत्ताधिकारी, ये जवाब दे सिस्टम, आखिर किस नियम से? किसी एक ही एग्जाम में देखिए, एक ही एग्जाम में कितने संयोग हैं। एक ही ये टीआरई 2 का एग्जाम होता है जिसमें ट्रेन डिले हो जाने के कारण पूरे सेंटर के एग्जाम का टाइम को बढ़ा दिया जाता है। ये कभी आप सुने हैं ट्रेन डिले के कारण भैया इस सेंटर के टाइम को बढ़ा दे? आखिर किसके हित के लिए, किसको फायदा पहुंचाने की मंशा से? और दूसरी बात, वही एग्जाम में दूसरा क्या होता है कि भैया भाषा में जो लोग फेल हैं वो लोग को भी शिक्षक बना दे रहे हैं, जो लोग पास हैं उसका कुछ नहीं, उसको फेल करा और जो लोग फेल है उसको शिक्षक बना दिए। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा सिस्टम, ये कौन सा नियम? किस संविधान में ऐसा लिखा हुआ है भैया? किस संविधान में लिखा हुआ है? आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और जो है कि ये एक कह लीजिए कि क्या लिस्ट निकल कर सामने आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है इस बहाली प्रक्रिया को। और जितने सारे लोग हैं आप इसकी संख्या देखेंगे, एक एक करके आप यहां पढ़ते जाइए, देखते जाइए, रोल नंबर है, नाम है, कौन है वे लोग, सब देखिए। और इसकी टोटल संख्या 119 है साथियों, केवल उर्दू कक्षा 9 से 10। अभी आप आरटीआई के अब इस 119 जो जवाब, ये जो आप देख रहे हैं 119 लोगों का लिस्ट है, ये बीपीएससी शिक्षकों का देख रहे हैं जो भाषा में फेल हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हैं, लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बन गए। अब समझिए ये एक कक्षा 9 से 10 का है, आप कक्षा 1 से 5 की बात कर लीजिए, 6 से 8 की बात करिए, कक्षा 11 से 12 की, खाली एक आपको हम उर्दू अभी दिखा रहे हैं, इसमें अन्य भी कई सारे सब्जेक्ट हैं और इस सभी क्लास का बात कर लीजिए तो हजारों की संख्या में फेल लोग आज बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, फेल लोग। लेकिन वो लोग आज कबूल नहीं कर रहा होगा, लेकिन आरटीआई के जवाब से तो सब खुलासे होते हैं और इसका परिणाम आपको हम बता रहे हैं। आने वाले समय में ये लोगों की नौकरी बड़ा ही खतरे में है, सब इसकी नौकरी जाने कह लीजिए निश्चित है, इस बात को आप जान लीजिए। क्योंकि
कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। अधिकारी अपना मन से आजमा लिया, बना दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोर्ट है ना उसके लिए, कानून है ना उसके लिए। खैर क्या होगा वो तो देखने का विषय है। लेकिन इन्हीं सब कारणों से देखिए अब जो है कि वैशाली से 2 लेटर जारी होता है। उस लेटर में इसका परिणाम देखने को मिलता है कि जब भाषा पास या में वाले लोगों को नए कह लीजिए कि भाषा फेल वाले को भी आप शिक्षक बनाइएगा तो इसने सब देखने को मिलेगा। ये लेटर में क्या है देख लीजिए, स्पष्टीकरण जारी है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 25/10/2024 को आपके विद्यालय का निरीक्षण विशेष सचिव शिक्षा विभाग पटना द्वारा किया गया। आपके विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में आपसे हिंदी के सरल शब्दों को लिखने के लिए कहा गया, तो आपके द्वारा उन शब्दों का सही रूप से नहीं लिखा गया। देख लीजिए परिणाम, देख लीजिए भैया, ऐसने शिक्षक बना दीजिएगा, न जाने कैसे लोग बन जा रहे हैं, कैसे शिक्षक बन गए जिसको हिंदी लिखने नहीं आता है। हिंदी तो छोड़िए, यहाँ जो है कि वही जो कह लीजिए कि विशेष टीम जो निरीक्षण कर रही थी वह शिक्षकों से, वह देख लीजिए श्रीमती चंदना कुमारी विद्यालय अध्यापक हैं, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय इतवारापुर सिलसुला प्रखंड लालगंज है, यह भी वैशाली का है। आप जब यहाँ देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, आपके विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में आपसे संस्कृत अनुवाद के संबंध में पूछा गया तो आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। मतलब कि ज्ञान का घोर कमी, लेकिन वह शिक्षक बन गए हैं। ये क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि सत्ताधिकारियों ने जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अपनाई है वह योग्य अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर ये लोग इस तरह से, अगर अज्ञानी लोग ही शिक्षक बन जाएंगे तो आप समझिए फिर क्या होगा, बिहार के नौनियालों का भविष्य क्या होगा। ये हम टीका टिप्पणी नहीं, बल्कि देख लीजिए यह जो एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से स्पष्टीकरण का लेटर है, उनके तरफ से साफ कहा गया है कि विद्यालय में ये जो शिक्षिका है इसके पास ज्ञान की कमी है। आखिर कैसे ये बच्चों को ज्ञान दे रहे होंगे। वहीं पर आज के समय में आज जो है कि एक कह लीजिए, हमने शुरू में कहा कि बीपीएससी के सभी शिक्षकों पर अब खतरा मंडराना शुरू हो गया है। अब जो है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से लिस्ट जारी हुआ है, अब आपको हर जिला में देखने को मिलेगा। वह क्या है साथियों, तो वह यह है कि विषय को देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या TRE-1 एवं TRE-2 के द्वारा जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका के आवासीय प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब अब शिक्षा विभाग भी फर्जीवाड़ा से तंग आ गई है। TRE-1 में और TRE-2 में आयोग के आंखों में धूल झोंककर हजारों की संख्या में लोगों ने बीपीएससी से शिक्षक बन गए, हजारों संख्या में लोग बन गए, जिसको कि विभाग चुन चुन कर निकाल करके जो है कि तंग आ चुकी है। सेवा मुक्त भी कर दिए कई सारे को, और प्रक्रिया जांच में चल ही रहा है। अब जो है कि मामला आया है कि आवास के प्रमाण पत्र जो है कह लीजिए कि उसका जांच होना है सभी बीपीएससी शिक्षकों का, चाहे आप अदर स्टेट के हो, चाहे आप जो है कि बिहार के हो, TRE-1 और TRE-2 के हो, कोनो हो, आपको जो है कि आपके आवासीय प्रमाण पत्र का जो है जांच होगा। केवल जांच ही नहीं होगा, देखिए क्या कुछ लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी TRE-1 बीपीएससी TRE-2 में जिले के अंदर कार्यरत शिक्षक शिक्षिका द्वारा उच्चाधिकारी भ्रमित करते हुए बिहार राजस्व का आर्थिक नुकसान करने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा उसने, अतः आपके प्रखंडांतर्गत अवस्थित विद्यालय में बीपीएससी TRE-1 एवं बीपीएससी TRE-2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका का आवासीय प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिले के सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि आपके विद्यालय में बीपीएससी TRE-1 बीपीएससी TRE-2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका का आवासीय प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अपने प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित कर स्वसमय प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। साथियों, सभी बीपीएससी शिक्षकों का एक एक करके आवासीय का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, भौतिक सत्यापन होगा। आज जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं, जो लोग आयोग को आंखों में धूल झोंक करके बिहार के राजस्व को कह लीजिए हानि पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। और जानते हैं
आप कहते हैं भैया आपके वीडियो बनाने से क्या होता है, तो खेला देख रहे हैं। अब इस जो पत्र निकला है ये हर जिला में निकलेगा। आपको बताएं कि ये पत्र कब और कैसे निकल रहा है? बहुत सारा चीज है जो नहीं बता रहे हैं आपको। हमारे पास बहुत सारा लेटर जो है विभाग ये पहले ही आ जाती है। इसका कारण जानते हैं? काम बड़े बड़े स्तर से हो रही है साथियों। एक झलक देख लीजिए, ये आप यहां देख रहे हैं ना, सेम ये चीज सरकार तक बातें पहुंचाई गई है, विभाग तक पहुंचाया गया है। और यहां पर देख लीजिए ईमेल की तरफ से जिसने यह बातों को पहुंचाया और विभाग को यह बताया कि देखिए आपके और जो है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ऐसे ऐसे हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये देखिए विभाग भी इसको सही मानी और इस पर जांच शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं साहित्य आजकल है, आप जो है कि हर सच्चाई को जान सकेंगे यहां से। वो हम कौन व्यक्ति बिहार के नौनियालों को भविष्य को लेकर चिंतित होकर विभागीय कार्य कर रहे हैं, ये सभी चीजों से आप रूबरू होते रहेंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिए। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो लोग भाषा में फेल होकर के भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उनका क्या होगा यह तो कोर्ट तय करेगी, क्योंकि भैया वह दिन दूर नहीं जब भाषा अर्ता केस में बड़ी जीत होगी और जो भाषा में फेल हैं उसके जगह पर भाषा अर्ता में पास वाले शिक्षकों का चयन होने का ऑर्डर पास हो सकता है। जो भी होगा जजमेंट पर निर्भर करेगा, आएगा जैसे जजमेंट हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। यह वीडियो जन जन तक आप शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार दीजिएगा और मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।